अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का जो हमारा लेसन है वो है कि हमने अपनी जो प्रीवियस वर्किंग क्लोज की थी वो की थी जस्ट कि हमने इसके फ्रंट एंड के अंदर सर्च और फीचर दिए थे सर्च के, और प्लस है कि प्रॉपर्टीज़ या प्रोडक्ट्स वगैरह हमने शो किए थे। इसके अलावा हमने इसके अंदर लास्ट के ऊपर कुछ चीज़ें की थी, लाइक ये हमारे एजेंट्स वगैरह हैं, इनको हमने ऐड किया था। तो इन शॉर्ट यही है कि अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसके जितने भी कंटेंट्स आपको विजिबल है फ्रंट पे, उनको आप डेटाबेस के ज़रिए लाना चाह रहे हैं तो आपको डेटाबेस के अंदर उनके मुतलका टेबल्स बनाने, उन टेबल्स के मुतलका ही आप जो है फिर उनमें से इंफॉर्मेशन जो है वो जस्ट आपने कलेक्ट करनी है और आपने डिस्प्ले करनी है। तो डिस्प्ले करने का मेथड जो है हमने यानी यहाँ पे रिपीट किया, दो दफ़ा रिपीट किया डिस्प्ले करने का, और थर्ड है सर्च के ज़रिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके ज़रिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिन हो, यानी डाटा वगैरह इनपुट वगैरह हो सके, ये प्रॉपर्टीज़ इंसर्ट की जा सके, ये एजेंट्स इंसर्ट किए जा सकें, एडिट किए जा सके, डिलीट किए जा सके। उसके लिए हमने जो है वर्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें थीम सेलेक्ट करना। थीम मैंने सेलेक्ट किया है, लाइक मैं आ गया अपनी जगह पे, यानी हमारा डाटा कहाँ पड़ा होता है सी के अंदर, जैप के अंदर, जैप के अंदर एच टी डॉक्स, और एच टी डॉक्स में रियल स्टेट का ये फोल्डर रखा हुआ है यहाँ पे हमने, और इसके अंदर मैंने एडमिन एल टी के नाम से एक मेरे पास थीम पड़ा था, उसको मैंने उठाया और उसको मैंने यहाँ जो है उसका नाम जो है एडमिन कर दिया फोल्डर का, और उसको जैसे यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे ये थीम जो है एडमिन एडमिन का थीम है, बड़ा अच्छा थीम है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरह के फीचर्स मौजूद हैं, तो यानी हम एक अच्छी वर्किंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉर्म्स हैं तो फॉर्म्स का डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं ऐसे करके ये। और इसके अलावा इसके अंदर हमने अभी क्या करना है, अभी हमने करना है रजिस्टर और लॉगिन का पेज जो है ये हमने इसके अंदर से यहाँ डिस्प्ले करना है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ डिस्प्ले करने के लिए ये आ गया जी हमारा, ये तो डिस्प्ले हो रहा है, और रजिस्टर का जो है वो भी आ रहा है। इन रजिस्टर और ये जो दो हैं इनको हमने जो है क्या करना है, यूज़ करना है। और ये कहाँ पड़े हैं, एडमिन पेजेस और एग्जाम्पल्स के अंदर पड़े हैं। ठीक है, ये वाले। और तीसरा हमें जो पेज यूज़ करना है वो है ब्लैंक का। ठीक है, जो कोई हमारा इंडेक्स होगा वो हमारा इंडेक्स के तौर पे यूज़ होगा ब्लैंक जो है। ठीक है, तो ब्लैंक जो है शायद मैंने PHP कर दिया इसको, अच्छा इस तरह तो नहीं आएगा। खैर हम हमारे पास ये तीनों पेजेस आए हुए हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ से देख लेते हैं पेजेस, एग्जाम्पल्स और ब्लैंक। वेयर इज़ ब्लैंक, ब्लैंक्स को हमने इंडेक्स कर दिया, तो इसको अगर मैं दोबारा से ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूँ और HTML कर दूँ तो ये ओपन होना चाहिए। ओपन हो गया, यानी ब्लैंक के अंदर ये वाली चीज़ है जो हमने वर्किंग करी, यानी ये तीन पेजेस हमने अभी जो है वो हमने मैनेज करने हैं। इसके अंदर हमने डाटा लाना है, इसके अंदर हमने फॉर्म्स वगैरह और जो डाटा डिस्प्ले करना है वो लाना है, और यहाँ पे जो है हम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे उसको रजिस्टर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे लॉग, ये दोनों रजिस्टर पे खुले हुए, एक लॉगिन का भी पेज लेना है हमने, लॉगिन वेब लॉगिन, ये है लॉगिन। तो लॉगिन जो है लाइक वो PHP का कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी हम जो है लाइक वेज लॉगिन ये है, तो इसको भी अगर मैं यहाँ HTML कर दूँ तो ये कुछ ऐसे जब कॉपी करके लाएंगे तो वो ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये शायद मैंने PHP की कोडिंग कर दी इसके अंदर, तो नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, खैर हम वहीं से ओपन कर लेते हैं जहाँ हमने इसको अब कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट मैंने कहाँ किया जी, कनेक्ट आ जाते हैं हमने यहाँ पे, यानी ये हमारा था थीम है कौन सा जो हमने अभी फ्रंट एंड खोला हुआ है ये वाला। ओके, इसके अंदर हमने ये जो वर्किंग जगह थी इसको ऐड प्रॉपर्टी था, इसको मैंने मेंबर लॉगिन कर दिया। ठीक है, यहाँ हम इसको देखते हैं जी, कहाँ कंट्रोल F करते हैं, मेंबर क्या लिखा हुआ, मेंबर्स लॉगिन। ठीक है जी, तो मेंबर्स लिख के फाइंड करते हैं, ले ही आएगा। मेंबर लॉगिन पे ले आया जी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो डिव है इसको लिया और इसके अंदर मेंबर लॉगिन कर दिया। मैं यहाँ पे इसको तो सिर्फ कर देता हूँ लॉगिन, और यहाँ इसी की कॉपी और लेते हैं और इसको हम यहाँ कर देते हैं रजिस्टर। ठीक है जी, रजिस्टर। ठीक हो गया, दो हमारे बटन आ जाने चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये आ गए, लॉगिन और रजिस्टर का बटन आ गया। हाँ, तो लॉगिन में हमने पेज को नाम क्या दे दिया, login.php, और रजिस्टर देखते हैं रजिस्टर को हमने PHP किया हुआ कि नहीं किया।
वेयर इज रजिस्टर ये है, तो इसको भी हम HTML के बजाय क्या कर देंगे, PHP कर देंगे। अगर कॉपी रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, Ctrl+C भी कर लें, कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी हम यानी यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, रजिस्टर डॉट PHP, ठीक है जी। ये नाम हमने ये रखा है, देख लेते हैं। हाँ जी, रजिस्टर डॉट PHP, तो ये ठीक हो गया जी। अब चेक करते हैं, ये हमें वहाँ लेके जा रहा है, रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये लॉगिन पे हमें लेके आ रहा है, ठीक है। ये बंद कर देते हैं ये वाला, और ये खुले रहने देते हैं फिलहाल। ये जी हमें ले आया लॉगिन पे, और अगर यहाँ आते हैं तो ये हमें रजिस्टर पे लाना चाहिए इसे, ये रजिस्टर पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे ये रजिस्टर का फॉर्म है, फुल नेम, और ये आ गया ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड रीटाइप का ऑप्शन है। इसके अलावा आई एग्री का ऑप्शन है, और इसी तरह रजिस्टर का बटन क्लिक होगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया है, क्या चेंज किया है, मेरे पास सिर्फ ईमेल और पासवर्ड था और साइन इन था, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या एडिशन किया, मैंने ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ले लिया। ड्रॉप डाउन बॉक्स कहाँ से लिया, फॉलोइंग इसी जो हमारा थीम है इसको फॉलो करते हुए मैंने थीम के जो फॉर्म वाला थे यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म में से जनरल में आया हूँ, और इसमें मैंने देखा कि कहीं ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स को मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और उसकी पूरी जो क्लास थी डिव की, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, एडिट एज HTML करके Ctrl+A करके Ctrl+C किया, कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आके मैंने इसको जो है इसकी रेस्पेक्टिव जगह पे ऊपर मैंने रख दिया। यानी कहाँ रखा, मैं लॉगिन को उठा लाता हूँ, लॉगिन और रजिस्टर दोनों को उठा लाते हैं। अब इस पर काम करना दोनों पे, ये दोनों आ गए, तो ये जी लॉगिन आ गया।